जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री में 10वां का हम लोग केमिस्ट्री चला रहे थे। पहला चैप्टर का क्लास 5वां वीडियो पार्ट 5 वीडियो है आज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया से। इसमें हम लोग वियोजन अभिक्रिया से आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम करवा दिए थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब करा दिए थे, है ना। आज यहाँ हम लोग करेंगे विस्थापन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बता दिए, अब समीकरण के बारे में बताएंगे, है ना। चलिए अब चैप्टर में चलते हैं और डायरेक्ट अपना समीकरण देखते हैं चल के। देखिए, संयोजन अभिक्रिया करा दिए थे, ये वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ये सब हम बता दिए थे पहले क्लास में। अब देखेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया से। हेलो, हाँ आए, बिट्टू वाला पर कॉल करो। हम लोग को आज पढ़ना था विस्थापन अभिक्रिया से, तो चलिए पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया, शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे संयोजन वियोजन ये सब हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दो अलग अलग पदार्थ है, एक अपना ए पदार्थ है और एक बी पदार्थ है, ठीक है। अगर ये जुट गया, दोनों अभिक्रिया करके जुट गया, ए भी बन गया जुट के, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। जब जुट जाए तो कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और मान लीजिए कोई पदार्थ पहले से जुटा हुआ है, ये पहले से कोई पदार्थ जुटा हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया जब इसको कराएंगे तो ये टूट जाए, टूट गया, देखिए ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, टूट गया, तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। टूट जाएगा तो फिर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, है ना। और मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ए पदार्थ है, बी पदार्थ है, ये दोनों अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है। अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ऊष्मा, ऊष्मा मांग रहा है अभिक्रिया करने के लिए। तो जब ऊष्मा मांग रहा है मतलब ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। जब ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे इसको, ठीक है। जब ऊष्मा मांग रहा है कि हमको ऊष्मा दो तभी अभिक्रिया करेंगे तो इसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकालने लगे अपन अंदर से, मांग नहीं रहा है, अपन अंदर से निकाल रहा है ऊष्मा, अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा निकाल रहा है बाहर। तो जब ऊष्मा बाहर निकाले तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे, और जब ऊष्मा सोखे अंदर ले तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया करेंगे। जब दो गो रहेगा पदार्थ अलग अलग और जुट जाएगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, और जब साथ में है और टूट गया तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया से। चलिए, एक्चुअल क्लास आज अपना स्टार्ट होता है अभी से एकदम। देखेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, बहुत बढ़िया अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है जो देखेंगे कि जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व के यौगिक से अपने आयनों की अदला बदली कर लेता है, चाहे तो उसके जगह पर खुद चला जाता है, विस्थापित हो जाता है। देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, एक तत्व है एक और दूसरे तत्व से, उसके जो तत्व के अंदर विलयन है ना, आयन विलयन से अदला बदली कर लेता है अपना जगह, जैसे हम इधर हम देखेंगे तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए है और बी सी है ना, जब अभिक्रिया किया तो बी को भगा दिया, ए जो है जो बी को यहाँ से भगा दिया, देखिए सी के पास से बी को भगा दिया और खुद ए जाके लग गया, है ना, तो ए सी बन गया। और बी को साइड में हटा दिया, यहाँ समझिएगा फिर से, यहाँ पर एक है ए है और एक पदार्थ बी है ना, दो तत्व पदार्थ जो भी है, एक ए है और एक बी सी है। और जब ये दोनों के अभिक्रिया कराए तो बी है जो अलग कर दिया, ए जो था जो बी को हटा दिया, सी यहाँ इसके पास से, सी के पास से बी को हटा दिया, अलग कर दिया हटा के, और खुद अपना जगह ले लिया। जैसे कैसे कहते हैं इसको, ऐसे कह सकते हैं, ये देखिए ये दो गो दोस्त है, एक दोस्त का नाम है ए, एक दोस्त का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। और जो सी है ना हमारा, ये सी दोस्त नहीं है, ये साइकिल है। ये मान लीजिए कि साइकिल है, सी क्या है जी, तो ये साइकिल है, ऐसे रहता है साइकिल,
हाँ ये साइकिल है सी। सी है जो साइकिल है, जब इधर से बी और ए जो दोनों दोस्त जब जा रहा है स्कूल पढ़ने, तो एक के साइकिल पर बैठ के जा रहा है, लेकिन साइकिल कौन चला रहा है? बी चला रहा है साइकिल अभी। जब इधर से देखिए, जब ये दोनों ए और बी दोनों जा रहा है सी नामक साइकिल पर बैठ के स्कूल, तब बी साइकिल को चला रहा है। साइकिल को कौन चला रहा है? तो बी। तो इधर से चला गया बी साइकिल के चला के, जब उधर से छुट्टी हुआ स्कूल से, देखिए तीर के बाद छुट्टी हो गया, तीर लग गया, स्कूल छुट्टी हो गया। तो स्कूल छुट्टी हो गया तो सी अब साइकिल है, तो सी के अब कौन चलाएगा? इधर से बी खींच के ले गया था, तो उधर से ए लाएगा ना चला के जी, तो उधर से ए साइकिल चला के ला रहा है, बी पीछे बैठ गया। सिंपल इसको हम ऐसे देखेंगे, जैसे दो को हमारा तत्व है, इसके विलयन से उसके यौगिक को विस्थापित कर दिया, ए जो है बी के हटा के अपना जगह खुद ले लिया। तो जब विस्थापित कर देवे, उसको हटा के अपना जगह खुद ले ले, तो उसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया से कहेंगे उसको विस्थापन अभिक्रिया। इधर देखिए, जैसे में इधर Fe है, आयरन है, और CuSO4 है। जब अभिक्रिया हुआ जब अभिक्रिया हुआ तो कॉपर को, आयरन है ना लोहा, कॉपर को मार के भगा दिया और SO4 के साथ खुद जाके लग गया। सिंपल है एकदम, है ना। चलिए, विस्थापन के साथ साथ हमको देखना रहता है द्विविस्थापन। पढ़ लेंगे जो गिर जाएगा। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखने के लिए रहता है, और जो ये सब अभिक्रिया है, ये सब को हम विस्तार से एक वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो में खाली अभिक्रिया बताएंगे कि किसके साथ किसको मिलाएंगे विलयन को तो क्या होता है। वो क्लास के नाम रहता है क्या होता है जब। क्या होता है जब, सब क्वेश्चन में लगा हुआ कि क्या होता है जब, कि जब एक थप्पड़ कोई के मार देंगे तो क्या होता है जब, तो लड़ाई हो जाता है। वैसे वो पूरा वीडियो रहेगा कि क्या होता है जब, है ना। वो में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे कि क्या होता है जब, पूरा रहेगा क्लास की क्या होता है जब। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया के साथ अब देखना है हमको साथ में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन विस्थापन से भी एकदम हल्का है। उसमें देखिए क्या हुआ था, विस्थापन है, इसके साथ में सिर्फ दो लग गया है। दो मतलब वहाँ खाली एगो अपने जाके जगह बदल ले रहा था, यहाँ अलगे कहानी है। देखिए, जब दो यौगिक अपने आयन की अदला बदली कर लेवें, अपन आयन के अदला बदली कर लेवें, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जब दो गो मिल के अपन कोई सामान के अदला बदली कर ले, जैसे कोई दो गो दोस्त है, नया नया घड़ी दोनों खरीदा, 2 दिन वो पहन के गया, अब 2 दिन घड़ी बदल के पहनेगा, ऐसे ना होता है। यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अपन आयन के अदला बदली कर लेवे तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। देखिए, जब दो यौगिक, यहाँ देखेंगे कि जब दो यौगिक हैं, एक ये यौगिक और ये, अपने आयनों की अदला बदली करके नया यौगिक का निर्माण बनाता है। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त रहेगा, नया नया घड़ी खरीदा दोनों दोस्त, अब जाके स्कूल में दिखाएगा कि अपन क्लास में, अलग अलग क्लास के है, तो अपन क्लास में देख हम ऐसा घड़ी आज पहन के आए हैं 2-3 दिन अपन घड़ी चमकाएगा। अब वो अगला दिन क्या करेगा कि दोस्तवा से अपन घड़ी के अदला बदली कर लेगा, और फिर 2-3 दिन चमकाएगा कि देखो हम फिर नया घड़ी लिए, ऐसे बदल बदल के करेगा, पहनेगा सब, है ना। पूरा दबदबा बना के रखेगा क्लास में कि हम बार बार घड़ी बदल के पहन के आते हैं। वैसे ही मान लीजिए साइकिल के भी अदला बदली कर लिया, आज इस साइकिल से आया है, कल उस साइकिल से, बड़ी लगता है कि अमीर है। वही बात यहाँ है। देखिए, इसको द्विविस्थापन कहे ना, इसको एक वाव नाम है उभय विस्थापन। चाहे दो विस्थापन रहे चाहे उभय विस्थापन रहे, बात एक के होता है ना। इधर देखेंगे, एक AB है और एक CD है। जब ये अभिक्रिया हो गया तो CB बन गया और AD बन गया, C के साथ में B आ गया और A के साथ में D चला गया, अपना घड़ी का अदला बदली कर लिया। ऐसे इधर देखेंगे, ये Na2 है और SO4 है, और इधर है BaCl2 है। इधर देखिए, Ba किसके साथ चला गया, इसका SO4 के साथ चला गया। B है जो Ba है SO4 के साथ चला गया, और Na2 है जो Cl2 के साथ चला गया, यहाँ NaCl बन गया जाके, है ना। तो ऐसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसका हम नाम द्विविस्थापन कर दें। देखिएगा शॉर्ट में यहाँ, जब कोई एक, क्या बोलते हैं, जब एक यौगिक अपने तत्व में से कोई आयन के जाके उसके जगह पर बैठ जाए, उसका जगह के खाली विस्थापन कर दे, अकेले जाके विस्थापित कर दे जगह के। जैसे मान लीजिए कोई वहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ दूसरा कोई था, उसके जगह पर खाली जाके बैठ गया, उसको हटा के जहाँ जाए वो हट के जहाँ जाए, तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब मिल के राय सहमति से अदला बदली कर लेवे जगह के, अपन जगह के अदला बदली कर लेवे, तो उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। अब चलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया।
अब कौन सा अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी बहुत बढ़िया अभिक्रिया है, इसमें अलगे कहानी है, ये अभिक्रिया की अलगे कहानी है। ये कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब कोई भी ठोस पदार्थ जैसे किसी अभिक्रिया के बाद बचा, जैसे हम घी जलाते हैं, घी कराते हैं तो पेंदी में नहीं बैठ जाता है कुछ, वही अवक्षेप बचता है। चाहे और बहुत सारा अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप बचता है, जैसे यहाँ PbNO2 का NO3 का होल ट्वाइस 2 है ना, इसका जब अभिक्रिया होगा तो Pb जाके नीचे क्या बोलते हैं, पेंदी में बैठ जाता है, Pb जाके लेट जाके बैठ जाता है पेंदी में। यह अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में से अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे उसको। अवक्षेपण अभिक्रिया में से अवक्षेप का निर्माण होगा, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। बहुत बढ़िया से एकदम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे ही अगला अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये वाला अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें इसके क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ अम्ल दिख रहा है, क्षार दिख रहा है, लवण दिखेगा, यहाँ लवण दिख रहा है ना। अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और लवण के बारे में इसके अगला चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है कि कौन सा है अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल से क्या होता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका क्या काम है, ये सब हमको अगला चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है। अम्ल कैसे बनता है, ये सब है ना। तो अगला चैप्टर में अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया में इसका चर्चा आया है तो थोड़ा सा इसको भी अभी यहाँ देख लेंगे। देखिए यहाँ कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, देखिए यहाँ कौन कौन अभिक्रिया करेगा। इसमें अभिक्रिया करेगा अम्ल, किसके साथ करेगा जी? तो क्षार के साथ। जिसमें कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण क्या बनाएगा? लवण, और साथ में जल बनाएगा। लवण के साथ साथ जल बनाएगा। कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्या बोलते हैं, अम्ल तथा क्षार मिल के लवण और जल का निर्माण करता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम यहाँ समझेंगे HCl अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो हमारे पेट में पाया जाता है, भोजन को पचाने का काम करता है। HCl अम्ल है, NaOH भस्म है ना, इसके साथ अभिक्रिया किया तो NaCl बना, NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, नाकल नमक बना है ना, नमक बनाई, और जल का क्या बोलते हैं, नमक के साथ में जल बना। नमक जो है वो लवण है और साथ साथ जल निकाला, इसको हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब चलिए, अम्ल और क्षार मिल के लवण और जल का निर्माण करता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का नाम दूसरा उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन, ऑक्सीकरण कहे या उपचयन कहे, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। दोनों का मतलब एक ही होता है, ऑक्सीकरण कह दो चाहे उपचयन अभिक्रिया कह दो। इसको देखिए, कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब कि इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये अभिक्रिया कराने के बाद ऑक्सीजन बढ़ेगा, और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन का कमी हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाएगा और हाइड्रोजन के कमी हो जाएगा, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और देखिएगा इधर अवकरण अभिक्रिया, यहाँ अवकरण जो दिख रहा है ना, अवकरण, इसको अपचयन कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया है ना जो ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा है, एकदम बिल्कुल उल्टा। इसमें ऑक्सीजन के कमी और हाइड्रोजन के वृद्धि हो जाएगा, तो इसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे इसको। और देखिए यहाँ एक और बात पता चलता है, ऑक्सीकरण लिखा हुआ है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सी से और कुछ बनता है इधर, ऑक्सी से बनता है ऑक्सीकरण, और बनता है ऑक्सी से ऑक्सीजन, ऑक्सी से ऑक्सीजन भी बनता है। तो कह देंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ता है, और एक उल्टा एक वाव बचा बेचारा अवकरण अभिक्रिया, उसको कहेंगे ऑक्सीजन कम जाता है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। इन दोनों को अगर जब हम साथ में कराते हैं, इन दोनों जब मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है और उसमें एक वाव क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण का भी गुण दिख रहा है और अवकरण का भी गुण दिख रहा है,
तो वो दोनों मिल जाता है तो हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिएगा ये सब कुछ छोटा मोटा अभिक्रिया है ना, ये छोटा मोटा कुछ अभिक्रिया है, इसको देख लेंगे साथ साथ में। इसमें आता नहीं है उतना, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटा छोटा रहेगा। जैसा नाम है वैसा काम है इसका। प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? प्रकाश। प्रकाश माने इंजोरा, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो वाला प्रकाश। वैसा अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में होता है, जब तक उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा, उसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जौन सा अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिना सूर्य के प्रकाश के अभिक्रिया नहीं होगा, उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और आगे देखिए, अगला है हमारा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन, उष्मा मतलब होता है हीट, हीट माने आग, आग से ही निकलता है हीट, तो उष्मीय वियोजन वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है। वियोजन माने टूटना, बताए थे ना वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, उष्मा के कारण अगर टूट जाए तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। उष्मा के कारण अगर कोई टूट जाए तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। देखिए, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, उष्मा के कारण टूट जाता है मतलब वो वियोजित हो जाता है, वियोजन हो जाता है उसका, उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया है एकदम। अगला है हमारा विद्युतीय वियोजन। ये सब कोई नाम है, जैसे नाम है वैसे इसका काम है ना। हम तो ऐसे ही जान जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई घर बनाता है तो उसको हम लोग राजमिस्त्री कहते हैं। आप कहेंगे मिस्त्री किसको कहते हैं? जो ईंटा जोड़ता है, घर बनाता है। ऐसे जैसे तो काम है, बोलेगा कि ड्राइवर किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है भाई, नाम से पता लग रहा है। हम जब बस गाड़ी टेम्पू कुछ चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं। देखिए यहाँ विद्युतीय वियोजन, जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के चलते टूट जाए, बिजली के चलते टूट जाए, है ना, विद्युतीय ऊर्जा के चलते टूट जाए तो उसको विद्युतीय वियोजन कहते हैं। देखिए यहाँ विद्युत धारा के कारण जिसका टूटना होता है, जौन विद्युत धारा के कारण टूटता है उसको विद्युतीय वियोजन कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन माने टूटना, वियोजन मतलब टूटना, जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है तो उसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम बढ़िया, सबसे बढ़िया। लास्ट है अपना ताप रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा है? ताप रासायनिक अभिक्रिया। ताप रासायनिक अभिक्रिया ये कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है। ताप के कारण, एगो हम सबसे पहले बताए प्रकाश रासायनिक, वो सूर्य के प्रकाश के बिना संपन्न नहीं होगा। और ये है ताप रासायनिक अभिक्रिया। इसको जब तक आप कुछ से गर्म नहीं करेंगे, चाहे मोमबत्ती से गर्म कीजिए, स्टोव से गर्म कीजिए, चाहे जैसे गर्म कीजिए, बिना गर्म किए बिना ये अभिक्रिया नहीं होगा। तो बिना गर्म किए अभिक्रिया नहीं होगा तो उसको कहेंगे ताप रासायनिक अभिक्रिया। जिसको हम गर्म करेंगे तभी वो संपन्न हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम लोग ताप रासायनिक अभिक्रिया, है ना। बहुत बढ़िया है। अगला देखेंगे हम, देखिए ताप रासायनिक अभिक्रिया, इसके पीछे हम बता रहे थे आपको एगो ऑक्सीकरण, ये सब बता रहे थे ना अवकरण। इसका एक बार फिर से हम कराते हैं रिवीजन, ठीक है। संयोजन से लेके चलेंगे। जब दो पदार्थ जुट जाए तो उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और मान लीजिए दो गो जुटा हुआ है, देखिए दो गो जुटा हुआ है, ये भी जुटा हुआ है, और अगर ये बेचारन टूट जाए तो वियोजन अभिक्रिया। जुट गया तो वियोजन, जुट गया तो संयोजन, और टूट गया तो वियोजन। अब देखिए कोई अभिक्रिया बिना उष्मा के नहीं हो रहा है, मतलब कि उसको उष्मा चाहिए। किसी अभिक्रिया होने के लिए उसको क्या चाहिए? उष्मा। तो उसको कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कि उस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब है मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो गया, अब उसको अभिक्रिया होने के बाद उसमें से उष्मा निकल रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। अभिक्रिया होने के बाद अगर उष्मा निकलेगा तो उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। लिखिए डायरेक्ट एकदम शॉर्ट में कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। क्लियर एकदम। और आज देखिए क्या यहाँ से बताएं, आज बताए विस्थापन अभिक्रिया से। विस्थापन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है भाई?
तो है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में बताए कि AB है और C है, ठीक है। B और C है जो क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों दोस्त है ना। और A है जो साइकिल है, स्कूल जा रहा है तब B A को चला रहा है, B A चला रहा है, C पीछे बैठा हुआ है। छुट्टी हो जाएगा स्कूल तो A को चलाएगा C और B पीछे बैठ जाएगा, है कि नहीं। ये अपना जगह से विस्थापित कर दिया। देखिए C है जब B के भगा दिया और अपने A के पास सट गया, B के भगा दिया खुद और A के पास अपने सट के बैठ गया, है ना, एकदम बड़ी तेज़ है। चलिए अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसके आगे खाली अगर द्वि लगा देंगे तो इसका पूरा एकदम जीवन ही पलट जाएगा। देखिएगा इधर हो गया गड़बड़, अभी रुकिए। देखिएगा AB यहाँ 4 आदमी रहेगा, C के बाद एगो D रहेगा, है ना, D। जब अपन आयन के अदला बदली कर ले, जब अपन दो दोस्त घड़ी के अदला बदली कर ले, देखिए यहाँ दोस्त अपन घड़ी की अदला बदली करेगा, A है जो पहन लेगा इसका वाला घड़िया तो A के C हो जाएगा। अब जो B है वो D के पहन लेगा, B D के पहन लेगा, है ना। जब अपन आयन के अदला बदली कर ले, अपन तत्व के अदला बदली कर ले तो उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जब मार के भगा दे, उसको विस्थापित कर दे, मतलब अब जगह से हटा दे तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम बताए आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद कौन सा अभिक्रिया बताए, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे कोई अभिक्रिया हो गया, उसमें कुछ बचा, जर उड़ के चाहे कैसे भी निकल के बचा, अवक्षेप नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताए उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हुआ कि अम्ल मिला, मिस्टर अम्ल और क्षार, है ना, ये दोनों मिला और बना दिया मिल के लवण, और लवण के साथ साथ दे दिया फ्री में जल। लवण के साथ साथ क्या दे दिया, जल दे दिया, तो इसको हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सी, ये दिख रहा है कुछ, ऑक्सी से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन है जो बढ़ेगा, और यहाँ H लिख देते हैं, और हाइड्रोजन कमेगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के बढ़ोतरी माने ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके जस्ट उल्टा है अवकरण अभिक्रिया, इसके जस्ट उल्टा है अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कम जाएगा और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, इसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया, लेकिन अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। अवकरण से अपचयन और ऑक्सीकरण के उपचयन, दोनों बटा गया, है ना। रुकिएगा 1 मिनट, देखिएगा, हाँ देखिएगा मक्खी लोग भगा दिया है पूरा। बात करो ना लो। देखिए हाँ ठीक, देखिए हम बता रहे थे कि ऑक्सीकरण के एगो नाम है उपचयन और अवकरण का नाम है अपचयन। देखिएगा अब इसके बाद हम बताते हैं आपको, यहाँ एगो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। यहीं पर देख लीजिए सादा पेज कहाँ से लाइन ढूंढ के, है ना, कि है सादा पेज, ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, इसको भी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इधर रेडॉक्स, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। जिस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण के हम एगो नाम बताए थे उपचयन, क्या बताए थे,
उपचयन, और अवकरण के बताए थे अपचयन, अवकरण के अपचयन बताए थे। कभी कभी ऐसे पूछ देगा, देखिएगा कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, बोलो। जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है साथ में तो कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल है एकदम, चाहे दोनों का नाम तो सेम है ना, तो एकदम चलेगा काम बढ़िया से। ऐसे पूछ देगा घुमा के, नहीं तो फिर ऐसे पूछ देगा कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ में होगा तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कह देगा ऑक्सीकरण और अवकरण, तो पहले ही से रेडॉक्स अभिक्रिया था। चाहे तो कह देगा उपचयन और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होगा तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे भी कभी कभी घुमा देता है कि नहीं। तो जब घुमा देगा तो हम भी उसको घुमा के जवाब दे देंगे, वो भी घुमा के पूछेगा सवाल, घुमा के जवाब दे देंगे, समझते रहेगा, है ना। समझेगा बेचारा के ज़्यादा घुमा नहीं दीजिएगा कि नंबर है देवे में घूम जाए वो। देखिएगा अब हम आगे लेके चलते हैं, हमारा चैप्टर समाप्त के कगार पर है। हमारे इसको आगे पढ़ना है हमें, दहन और ज्वाला।